नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जो है बहुत बड़ी सूचना आ चुकी है विद्यालय सहायक भर्ती से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द जो है आप लोगों का इंतजार समाप्त होने वाला है। नई नियमावली बना दी गई है। जी हाँ, पहले आप लोगों को पता होगा, पहले जो ये वैकेंसी थी इसमें कोई परीक्षा नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जो है इसमें बदल दिया गया है नियम। अब परीक्षा लिया जाएगा बिहार एसएससी के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन होगा, पहले ऑफलाइन था, अब इसको बदल के ऑनलाइन कर दिया गया। तो सारा प्रक्रिया जो है वो बदल चुका है, पुराना वाला नियम जो है वो चेंज कर दिया गया है। विद्यालय सहायक की भर्ती के लिए अलग नियमावली बनाई गई है, और विद्यालय परिचारी के लिए, ठीक है, विद्यालय चपरासी के लिए भी जो है अलग नियमावली बली बली जो है वो बना दी गई है। तो दोनों की वैकेंसी जो है अलग अलग आएगी। अब एक साथ ये वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। तो नया नियम के अनुसार जो है वो निकाल दिया गया है। मैं आपको सारी सूचना देखिए यहाँ पे उपलब्ध करवा रहा हूँ, और साथ में जो है आपका ये सिलेबस भी मैं निकाल के लाया हूँ, बिल्कुल चुपके से। तो आप लोग जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, आज के अखबार को अगर आप उठा के देखेंगे, कोई भी अखबार, तो आपको मिल जाएगा ये इससे जुड़ा हुआ खबर। देखिए यहाँ पे दिया गया है स्कूल सहायक, ठीक है, स्कूल सहायक के लिए यानी कि विद्यालय सहायक की नियुक्ति नियमावली तैयार। अब आधे पद पर जो है अनुकंपा से भरे जाएंगे, और बाकी जो आधा है वो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी की ओर से माध्यम से जो है ये भर्ती होगी। वित्त विभाग को भेजी गई है नियमावली, जो नया नियमावली है, जिसमें सैलरी वगैरह पहले देखिए 16,500 था सैलरी। अब इसमें 16,500 सैलरी नहीं, बल्कि अब बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा। क्लर्क लेवल का सैलरी जो है आपका मिलने वाला है, वेतनमान वाला मिलेगा। तो सारा प्रक्रिया बदल गया है, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज इसमें नहीं बदला गया, जो कि पहले आधा जो वैकेंसी था अनुकंपा वाला का था, और आधा ओपन मार्केट सभी के लिए था। तो वो नियम को सेम रखा गया है कि आधा पद जो है, जो विद्यालय के कर्मचारी थे पहले से, टीचर थे या कोई कर्मी थे, और उनका देहांत हो गया, तो आधे पद पे जो है, जो मृत्यु हो गए कर्मचारी, उन लोगों के बच्चों को या उनकी फैमिली को आधा पद दिया जाएगा। बाकी जो आधा पद बचेगा उसमें सभी लोग आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें पहले 6421 पद था, ठीक है, 6400 6421 पद था। लेकिन अब जो है नए सिरे से इसकी गिनती होगी, और नया पद आएगा, यानी इसमें सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। तो सारा सूचना देखिए मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, तो लास्ट तक बने रहेगा, और वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। सारा सूचना मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि शिक्षा विभाग ने हाई स्कूलों में विद्यालय सहायकों का नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है। नियमावली को शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज दी है। अब वित्त विभाग को क्यों भेजा जाता है? वित्त विभाग ही सैलरी वगैरह का निर्धारण करती है कि पैसा कहाँ से आएगा वेतन के लिए, तो वो वित्त विभाग ही देती है। इसलिए वित्त विभाग से जो है सहमति लेना अनिवार्य होता है। तो वित्त विभाग को नया नियमावली भेज दिया गया, वहां से सहमति मिल जाएगा, और उसके बाद जो है ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। कब तक जारी होगा ये सारा कुछ इसमें बताया गया, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए, वित्त विभाग और विधि विभाग से नियमावली पर हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट तो निश्चित रूप से मंत्री लोगों का तो यही काम ही है, इलेक्शन से पहले जितना ज्यादा वैकेंसी आ सके, तो कैबिनेट में जैसे ही जाता है मंजूरी मिल ही जाता है। तो राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी, और लागू होने के साथ ही जो है ये वैकेंसी आ जाएगी। तो विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली प्रावधान किया गया है कि कुल पदों में आधे को अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा, यानी शिक्षा विभाग के सहायक सहित विभिन्न पदों पर कार्यकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को नियुक्त किया जाएगा। तो आधा सीट पे जो है उन लोगों को भरा जाएगा, आधा ओपन मार्केट रहेगा, जिसमें आप, हम और जो जनरल स्टूडेंट है वो लोग आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों का चयन जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी, ठीक है। और इस कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। तो जो ये प्रावधान किया गया है, और अनुकंपा वाला जो वैकेंसी होगा वो जिला स्तर पे होगा, यानी उसमें ऑफलाइन आवेदन होगा। जो अनुकंपा वाला है वो ऑफलाइन होगा, और जो ओपन मार्केट से होगी वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो पिछले लगभग 3 वर्षों से विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार करने की दिशा में काम चल रहा था। अब नियमावली बनने के बाद
इसे लागू करने की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें जो पहले क्वालिफिकेशन था दोस्तों वो इंटरमीडिएट था, पहले वाला नियम के अनुसार इंटरमीडिएट था, लेकिन अब जो है शैक्षणिक योग्यता भी बदल दी गई है। तो क्या है वो भी देखिए। तो विद्यालय परिचार्य नियुक्ति नियमावली भी तैयार हो गई है। देखिए विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली भी तैयार हो गया है, यानी जो स्कूल का चपरासी वगैरह का वैकेंसी है वो भी आएगा, तो उसका भी नियमावली बन चुका है। ठीक है, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी विद्यालय सहायक की बात करते हैं। तो विद्यालय सहायक के बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सहायकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इस पद के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय से स्नातक होनी चाहिए। जी हाँ, ग्रेजुएशन वाले, पहले इंटर था अब इसे ग्रेजुएट कर दिया गया। पहले इंटरमीडिएट कोई भी सब्जेक्ट से था, अब जो है किसी भी विषय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने स्नातक पास किया है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। नियुक्ति में आरक्षण एवं उम्र सीमा का प्रावधान जो है राज्य सरकार के अनुसार होगा। अच्छा, एज वगैरह क्या होगा, एज मैं आपको दिखाऊंगा, एज भी दिखाऊंगा, एग्जाम पैटर्न भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन कितने प्रश्न आएंगे, क्योंकि वो सब जो है इंटरनल जानकारी मुझे प्राप्त हो चुका है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सिलेबस भी, ठीक है, सिलेबस भी शेयर करूंगा, तो देखते रहिए। नियमानुसार ही लागू होगा यह अभ्यर्थियों की चयन सरकारी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा। तो बिहार का जो बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग है, बिहार एसएससी, जिसे हम लोग बीएसएससी भी कहते हैं, बीएसएससी के माध्यम से इसमें आपका आवेदन होगा। और माना जा रहा है कि जून के अंत तक विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली अंतिम रूप से लागू हो जाएगी। और शिक्षा विभाग के पास वर्तमान विद्यालय सहायक के 6421 पद रिक्त की सूचना है। संभावना है कि आगे रिक्त पदों की संख्या में थोड़ी और वृद्धि हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बोल ही रहा था कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, देखिए अखबार में भी वही चीज दिया गया है। तो सीटों की संख्या बढ़ेगी। और स्कूलों में पिछले कई वर्षों से विद्यालय सहायकों की नियमित नियुक्ति नहीं हो रह सकी है। शिक्षा विभाग का साथ लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर विद्यालय सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। तो आपको पता है बिहार में अगले 3-4 महीने में इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले ये सारा प्रक्रिया आपका हो जाएगा, आपकी नियुक्ति भी हो जाएगी। जून अंत तक एक बार फिर नए सिरे से रिक्ति का आकलन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जून के अंत तक जो है ये सीटों की संख्या की गणना की जाएगी कि कहाँ कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, उसके अकॉर्डिंग सीटों की संख्या बढ़ेगी और वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो जून तक थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि उम्र वगैरह कितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उम्र वगैरह की जानकारी भी आपको जरूरी है, तो वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए उम्र की बात करें दोस्तों, तो उम्र जो होगा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सारा जानकारी जो है आपको रोजगार.बिहार.com पे उपलब्ध है, तो आकर आप लोग चेक कर लेंगे। देखिए एज की बात करें, पहले एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी मेल को 540 रुपये लगेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी फीमेल के लिए 135 रुपये लगेगा। एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 135 रुपये लगेगा। ठीक है, ये कंफर्म है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा और ना इससे कम लगेगा, इतना ही पैसा लगेगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं आपको अखबार दिखा रहा था वो अखबार भी यहाँ पे है, आकर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए उम्र भी कंफर्म बता दिया गया है कि जनरल ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 21 से 37 साल तक होगा, और जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 21 से 40 साल तक होगा, और बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए 21 से 40 साल तक होगा। एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 21 से 42 साल तक होगा। और क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने बता ही दिया, ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट एनी स्ट्रीम, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। चयन प्रक्रिया में मैंने बता ही दिया कि क्या बिहार एसएससी परीक्षा लेगी, और कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 200 अंक मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। और सामान्य विज्ञान और मैथ से आपका 50 क्वेश्चन होगा, 25 विज्ञान से और 25 मैथ से, तो 50 क्वेश्चन। और ये भी आपका 200 अंक दिए जाएंगे। और मानसिक क्षमता रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन, 200 अंक, टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 600 अंकों की ये परीक्षा ली जाएगी। और ये सिंगल परीक्षा होगी, इसमें जो है मेंस एग्जाम वगैरह नहीं होगा, इसमें सिर्फ सिंगल परीक्षा होगी। इस परीक्षा को पास करने के बाद जो है आपका चयन कर लिया जाएगा।
हालांकि अभी सैलरी का लेवल नहीं बताया गया है, नहीं तो सैलरी भी आप लोगों को मैं उपलब्ध करवा देता। अभी लेवल नहीं जानकारी दी गई है कि किस लेवल का आपको सैलरी मिलेगा। हालांकि संभावित है कि क्लर्क लेवल का जो है सैलरी इसमें मिलने वाला है। ऑनलाइन का लिंक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसा ही एक्टिव होगा। हाँ, ओल्ड नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं पुराना वाला, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, सिलेबस। ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट दिखा दिया कि ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, लेकिन सिलेबस सिलेबस भी आ चुका है। तो सिलेबस देखिए, खंड क में सामान्य अध्ययन से इसमें कौन कौन से प्रश्न होंगे। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य आसपास के वातावरण का सामान्य जानकारी, समाज में अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच करना, यानी कि आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन होगा। दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। जिसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप, जो आपका इंडिया रिलेशनशिप है देशों से, अलग अलग देशों से, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, समसामयिक विषय जो है इसमें आपका वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, उसके लेखक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जैसे कि भारत का पड़ोसी देशों का इतिहास, और भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना वगैरह से क्वेश्चन होगा। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे। इसका मैंने यहाँ पे रोजगारबिहार.com पे डाल दिया है, यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, जैसे ओल्ड नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर में आपको एक लिंक मिल जाएगी, अभी फिलहाल नहीं है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मैंने A to Z जानकारी पहले ही उपलब्ध करवा दी है आप लोगों के लिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको विद्यालय परिचारी के बारे में बताने वाला हूं, A to Z जानकारी। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।